प्रिय किसान भाइयों एवं कृषि से संबंधित सभी छात्र छात्राओं एवं कृषि से संबंधित मित्रों, हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट 02 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मटर में लगने वाली एक मुख्य बीमारी को पढ़ने जा रहे हैं आपके साथ, जिस बीमारी का नाम है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, मटर का चूड़िल आसिता अथवा मटर का बुकनी रोग। यह रोग एक कवक चलित बीमारी है। यह कवक सामान्यतः मटर के पौधे पे दिखाई देता है। यह बीमारी मटर के पौधे पे उस अवस्था में आती है जब मटर के पौधे में पत्तियां अच्छे से दिखाई देने लगती हैं। उस रूप में मटर के पौधे की पत्ती पे यह रोग सामान्य रूप से दिखने लगता है। इस रोग का सर्वप्रथम लक्षण है कि यह रोग मटर की पत्ती पे पाउडर चूर्ण के रूप में आती हैं और कुछ समय के बाद उस पत्ती पे एक सतह बना लेती हैं, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू या चूड़िल आसिताएँ कहते हैं। और उस पत्ती पे जो फैलता है मीन्स वाइट कॉटनी मॉसेस, सफ़ेद रुई के फाहे के जैसी, या जैसे धूल मिट्टी उड़ती है किसी सतह पे बैठ जाती है, ऐसी संरचना बनाता है, जिसे हम चूड़िल आसिताएँ कहते हैं। ऐसी दशा में उस फंगस का कलर, उस फंगस का रंग पौधे की पत्ती पे सफ़ेद या क्रीम सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है। अब देखते हैं हम ये रोग कब आता है। सामान्यतः मटर बहुवर्षीय बहुमौसमी खेती होती है, जिसमें शरदकालीन मटर अपने यहाँ उगाई जाती है। ऐसी स्थिति में शीतकालीन मौसम में मीन्स जाड़े के मौसम में जब निम्न तापक्रम होता है, जब मौसम में नमी आर्द्रता बरकरार रहती है, कोहरे पड़ने लगते हैं, ऐसी दशा में पौधे की पत्ती पर सफ़ेद रंग की एक सतह बन जाती है जो पाउडर फॉर्म में होती है, जिसे चूड़िल आसिता या बुकनी कहा जाता है। इस रोग से बचाव के सामान्य लक्षण हैं, सामान्य उपाय हैं जो इस प्रकार से हैं। मटर में जब चूड़िल आसिता लगता है तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए, अगेती या समय से बुआई कर दें, मीन्स सोविंग टाइमली। जब आप समय से बुआई कर देंगे पौधा समय से तैयार हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमारी फसल बीमार नहीं होगी। दूसरा क्या है, स्वस्थ स्वच्छ एवं रोग रहित बीज का प्रयोग करें। जो बीज हम प्रयोग करने जा रहे हैं, बुआई के लिए उपयोग करने जा रहे हैं, बिल्कुल वो साफ़ सुथरा हो, जिसमें कीड़े के अंडे बच्चे ना हो, कोई कवक ना हो, कोई बैक्टीरिया ना हो। ऐसी दशा में जब हम फसल की बुआई करते हैं तो हमारा जो उत्पादन होता है वो रोग रहित होता है। दूसरा क्या होता है कि फसल अवशेष को आप इकट्ठा करिए और नष्ट कर दीजिए। कोई रोगी पौधा हो, कोई हरा पौधा हो, हरे पौधे का भाग हो, वो मिट्टी पे टूटकर गिर गया हो, किसी कारण बस कमज़ोर हो गया हो, ऐसी दशा में उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिस फसल की बुआई कर रहे हैं, जैसे मटर की आप बुआई करने जा रहे हैं तो चूड़िल आसिता अगर लग सकता है, ऐसी दशा में सबसे पहले आप बीज उपचार को दे दीजिए, जिसमें हमारी कुछ मुख्य दवाएं आती हैं जो निम्नवत हैं। उस दवा का नाम है कैप्टॉन, सेरेनॉक्स, थायराम इत्यादि कवकनाशियाँ आती हैं, जिस दवा का 2.5 ग्राम दवा की मात्रा को 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पूर्ण मानी जाती है। मीन्स बाजार से आप कितने बीज को ट्रीट करना है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो आप 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करना है तो 10 गुणे 2.5 मीन्स 25 ग्राम आप दवा खरीद लीजिए, 10 किलोग्राम बीज को आप पूर्ण रूप से उपचारित करके आप बुआई करते हैं तो आप चूड़िल आसिताओं से बच सकते हैं। ऐसी दशा में एक सामान्य पद्धति आती है, सामान्यतः हम आपको बार बार बताते हैं कि FIR पद्धति है। जैसे किसान मित्रों, किसान भाइयों एवं सहपाठियों, सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि FIR पद्धति को आप पूरा समझने का प्रयास करिए। FIR पद्धति को कहते हैं फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। फंजीसाइड मीन्स होता है कवकनाशी, इंसेक्टिसाइड मीन्स होता है कीटनाशी, तथा राइजोबियम मीन्स किसी जीवित जीव द्वारा बीज को उपचारित करना, जिसे राइजोबियम कल्चर कहा जाता है। ऐसे में जब आप बीज को उपचारित करके फसल की बुआई करते हैं तो वो रोग रोधी होती हैं या रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आता है कुछ कवकनाशियों का प्रयोग। जैसे हमारे फील्ड पे, हमारे खेत पे
चूड़िल आसिता के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, ऐसी दशा में हम कुछ कवकनाशी का स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, पानी छिड़काव कर देते हैं, जिससे हम रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है। जैसे उस दवा का नाम है सल्फेक्स, कोसान, कैराथिन इत्यादि दवाएं आती हैं मार्केट में, जिसकी 2.5 ग्राम दवा पर लीटर पानी में मिला करके आप दवा पे छिड़काव कर दीजिए। आपकी खेत में कितनी फील्ड लगी है, वो 1 बिस्वा है, 2 बिस्वा है, 1 बिगहा है, 1 हेक्टेयर है, 1 एकड़ है, जितनी आपकी फील्ड पे पानी लगे उस पानी में 1 लीटर के हिसाब से, जैसे 1 लीटर पानी में अगर आपकी फील्ड पे छिड़काव हो रहा है तो 2.5 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और छिड़काव कर दीजिए। ऐसी दशा में आप उस रोग से, पाउडरी मिल्ड्यू या चूड़िल आसिता रोग से निजात पा जाते हैं। रोग नियंत्रण की लास्ट कड़ी में सबसे अंतिम उपाय होता है, जो सबसे विशेष उपाय होता है, जिसे हम कहते हैं कि रोगरोधी किस्मों को उगाना। आप कहीं भी बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये सलाह दी जाती है, कृषि वैज्ञानिक भी आपको यही सलाह देते हैं कि आप रोगरोधी किस्मों को उगाइए तो रोग को हद तक कम किया जा सकता है। ऐसी दशा में हमारे पास कुछ निम्नवत रोगरोधी प्रजातियाँ हैं, जैसे रचना, अर्का अजीत, अर्का आज़ाद, P4, पूसा पन्ना, JP83, PM2, T10, DP53 तथा UPS6 नामक कुछ प्रजातियां आती हैं, संकर प्रजातियां आती हैं, जिनका आप प्रयोग करके आप अपनी फसल को चूड़िल आसिता बुकनी रोग से बचा सकते हैं। ऐसी दशा में इनका प्रयोग करना ही सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिससे आपका उत्पादन जो होगा वो बेहतर होगा और ज़्यादा होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आप नॉलेज पॉइंट 02 के साथ बने रहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें खेती बाड़ी, रोग संबंधी, पशुपालन से संबंधी तथा कुछ बागवानी से संबंधी फसलों के बारे में हम लोग आपको बीच बीच में वीडियो देते रहेंगे। इसके लिए हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिए। सादर धन्यवाद। थैंक यू।